मुझे पता आप डरते हो अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखाने में, कि जैसे भी आप हो, अगर आपने ऐसा एक्ट करना शुरू कर दिया तो लोग आपको जज करेंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको इन्फीरियर समझेंगे। और इसी चीज़ से बचने के लिए आप एक फेकनेस का मार्क्स डाल के घूमते हो। बट यही फेकनेस का मार्क्स हर जगह पे काम नहीं करता। ज़रा नोटिस कीजिए, जब भी आप ट्राई करते हो कॉन्फिडेंट लगने की, इतना ही और ज़्यादा आप इनसिक्योर फील करते हो। आप अपने आप को काम करने की कोशिश करते तो हो, बट वो एक जो एक अंदर एक टेंशन होती है ना लोगों के बीच में, वो कभी नहीं जाती। और यही सेम टेंशन अगले इंसान भी आपके अंदर नोटिस कर लेते हैं। और आप भी मेजॉरिटी ऑफ लोगों की तरह बस एक ग्रुप का पार्ट लगते हो। कोई रियल यूनिकनेस नहीं, कोई रियल पर्सनैलिटी नहीं, कोई रियल ओरा नहीं। पता नहीं क्यों लोग ऐसे एक प्रोपोगेंडा के अंदर फंसे हुए हैं कि जो हमेशा डोमिनेंस वाली पर्सनैलिटी, ज़्यादा चिल्लाने वाली, इस पर्सनैलिटी को ज़्यादा एडमायर करते हैं। और जो उनकी रियल पर्सनैलिटी होती है, जिसके साथ वो बॉर्न हुए होते हैं, वो उसे इन्फीरियर मान लेते हैं। और मैं सही बताऊं तो इट्स ऑल अबाउट कंडीशनिंग। आपको ऐसा सोचने पे मजबूर किया गया है कि आप इन्फीरियर हो, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही छोटी है, जो लोग सभी फॉलो कर रहे हैं बस ऐसा ही फॉलो करो, यू विल बी एक्सेप्टेड इन सोसाइटी। बट इट्स नॉट। और क्यों, जब कोई इंसान अपनी रियल पर्सनैलिटी के हिसाब से चलता है, बिना कुछ बोले लोगों के बीच में ही वो सबसे अलग दिखता है, उसका ओरा ही कुछ अलग होता है। क्योंकि हमारा दिमाग इस यूनिकनेस को, इस जेन्युइननेस को, इस रियलनेस को सेंस कर लेता है। और हम इसी के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सो अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो हमारा दिमाग होता है वो कैसे इस चीज़ को सेंस कर लेता है जब भी आप अपनी रियल पर्सनैलिटी के अंदर होते हो, जब आप कुछ फेक नहीं कर रहे होते। एक चीज़ होती है अनकॉन्शियस मोटिव्स। इसको मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ कि आपने कभी नोटिस किया होगा कि जिस भी इंसान को आप पसंद करते हो, ही और शी, यू नो बट बस आई कांटेक्ट से ही, उसके फेशियल जेस्चर से ही पता लग जाता है कि ही और शी इज़ इंटरेस्टेड इन यू। ये कैसे होता है? ना उसने आपसे बात की, ना उसने आपको बताया, ये ऑटोमेटिकली आपको कैसे पता चल जाता है कि अगला पर्सन आपके अंदर इंटरेस्टेड है या नहीं? बस आई कांटेक्ट से ही। यही होता है अनकॉन्शियस मोटिव। और जो हमारा दिमाग होता है वो एक्सपर्ट होता है इस छोटे छोटे अनकॉन्शियस क्यूज को पकड़ने के लिए। और आपको भी नहीं पता होता कि आपका अनकॉन्शियस माइंड और अगले इंसान का अनकॉन्शियस माइंड दोनों एक दूसरे को जज कर रहे हो। हम अगले इंसान के छोटे छोटे बिहेवियर्स को कैलकुलेट कर रहे होते हैं और पकड़ लेते हैं कि ये इंसान फेक कर रहा है या नहीं कर रहा। और ये चीज़ हमें करोड़ों सालों के एवोल्यूशन से मिली है, और इस चीज़ को फेक करना बहुत मुश्किल होता है। सो आपने समझ लिया कि कैसे हमारा दिमाग अगले इंसान का बिहेवियर को एनालाइज करता है। सो अब हम बात करते हैं कि सारी की सारी गलती कहाँ से शुरू होती है, और आप क्यों ये हमेशा प्रिटेंड करते हो। सो देखो, दो तरह की पर्सनैलिटी इंसानों के अंदर होती है। एक, जो उनकी रियल पर्सनैलिटी होती है, जो वो अंदर से होते हैं ना, जेन्युइनली, जैसा भी कुदरत ने, भगवान ने उन्हें बनाया होता है ना, वो होती है उनकी रियल पर्सनैलिटी, जो वो एक्चुअली में होते हैं। और दूसरी, जिस पर्सनैलिटी को वो एडमायर करते हैं या उसकी तरह वो बनना चाहते हैं, मीन्स कि वो उस टाइप की पर्सनैलिटी से इम्प्रेस है और वो चाहते हैं कि मैं उस जैसा बन जाऊँ। और ये सारी की सारी प्रॉब्लम ना बस यहीं से शुरू होती है। आप जिस भी पर्सनैलिटी को एडमायर करते हो, बट एक्चुअली में आप वो नहीं हो, आप बस उसकी तरह बनने की कोशिश करते हो। यहाँ इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि लाइक कोई पर्सन है, वो ना अंदर से बहुत ही शांत है, बहुत ही वो काइंड हार्टेड पर्सन है, बट वो चाहता है कि मेरे थोड़े ज़्यादा दोस्त बन जाएं। वो क्या करता है, वो अपने आप को ओपन करने की कोशिश करता है जिससे उसके फ्रेंड ज़्यादा बने, या इसका उल्टा भी। अगर कोई पर्सन सोचता है कि यार मैं बहुत बातें करता हूँ, मैं ना लोगों के बीच में अच्छा लगता, सो आज से मैं थोड़ा प्रोफेशनल लगने के लिए थोड़ा कम बोला करूँगा, आई विल बी क्वाइट। और जब भी आप जो ऐसा करते हो, आपकी जो हरकतें होती हैं, आपकी हरकतें कुछ अलग होती हैं। और जो आप अंदर से होते हो ना, वो अंदर से आपकी कोई एक चीज़ ऐसी होती है, वो कुछ अलग दर्शा रही होती है आपकी। और बस यही मिसमैच, आप अंदर से कुछ और हो बट दिखाते आप कुछ और हो। बस यही मिसमैच को दूसरे पर्सन का जो दिमाग होता है ना, वो इसको देख लेता है, इसको परख लेता है, इसको कैलकुलेट कर लेता है। उसे भी नहीं पता कि वो आपको नोटिस कर रहा है, बट उसका अनकॉन्शियस जो ब्रेन होता है वो उसको, आपके इस पर्सनैलिटी के दिखावे को पकड़ लेता है, इस लीकेज को पकड़ लेता है। जो जो आपकी जो पर्सनैलिटी लीक होती है इस मिसमैच होने से, अगले पर्सन का दिमाग इस मिसमैच को, इस लीकेज को पकड़ लेता है। और वो सब कॉन्शियसली एक ये अनुमान लगा लेते हैं कि आप अपनी कोई रियल पर्सनैलिटी को छुपा रहे हो, इसका मतलब आप अपने अंदर ही कॉन्फिडेंट नहीं हो। और इसीलिए जो पर्सन अपनी पर्सनैलिटी को कभी फेक नहीं करता, यार ये एक पर्सन है चुपचाप करके बैठा हुआ है, ठीक है, वाई इज पर्सनैलिटी सो स्मूथ,
ये मुझे ना कुछ बता रहा है, मतलब कि ना ये कुछ ज़्यादा चिल्ला रहा है, बट इसकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी क्यों है, सारे लोग उसको प्रेज़ कर रहे हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि हिज पर्सनैलिटी इज़ ऑलवेज इन अ कॉन्ग्रुएंस, एक मैच के अंदर होती है। जो वो अंदर से है वो दिखाता भी वही है, इसलिए जो उसकी पर्सनैलिटी होती है या उसका जो बिहेवियर होता है उनके अंदर मिसमैच नहीं होता, सब कुछ स्मूथ रहता है, कॉन्ग्रेंस के अंदर रहता है। और इसी को ही हमारा दिमाग समझ लेता है कि दिस पर्सन इज़ कॉन्फिडेंट, चाहे ये कोई फेक नहीं कर रहा, इसलिए हम अनकॉन्शियसली उस पर्सन को रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है। सो ये कॉन्फिडेंस ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपको इतना ज़्यादा कोई कॉन्फिडेंट पर्सन बनना है तो आपको कोई हाई फाई पर्सनैलिटी ही चाहिए होगी। नहीं, इट्स सिंपल, अपनी रियल पर्सनैलिटी को ही दिखाना और हमेशा एक फ्लो के अंदर रहना, बस यही तो होता है रियल कॉन्फिडेंस। बट अब आप बोलोगे कि मेरी जो पर्सनैलिटी है वो अच्छी नहीं है, लोग मुझे जज करेंगे, मेरी जो पर्सनैलिटी है वो इन्फीरियर है। यही सबसे बड़ी मिस्टेक या मिसकॉन्सेप्शन आपके दिमाग में है। आपको ये लगता है कि जो मेरी करंट, जो मेरी रियल पर्सनैलिटी है, जो अंदर से, ठीक है, जो अंदर से आप चीज़ जो दबाए रखते हो, ठीक है, वो इन्फीरियर है बाकी सभी से। ठीक है, और इसलिए आप उसको दबाने की कोशिश करते हो और उसके ऊपर एक हाई फाई पर्सनैलिटी का कवर चढ़ा देते हो। मेरी बात सुनो, गांधी की पर्सनैलिटी देखी आपने, लोग उन्हें क्यों इतना रिस्पेक्ट करते हैं। अब आप बोलोगे मैं तो उनको रिस्पेक्ट करता नहीं हूँ, मैं तो नथुराम गोडसे को रिस्पेक्ट करता हूँ। सर एक काम करना, आप ना 1915 से लेके 1915 से लेके 1947 तक खुद हिस्ट्री पढ़ना, आपको सारा का सारा पता चल जाएगा ना। दूसरों से नहीं, मत दूसरों का मत देखो, ठीक है, दूसरे से मत सुनो, खुद जाके हिस्ट्री पढ़ो, फिर मुझे आके बताना कि मैं ये सही कह रहा हूँ या गलत। और अब जो भी मैंने ये बात की, जो मैंने बातें अभी ये गांधी की बात की, आप मेरी स्टेटमेंट से, मेरी विचारधाराओं से डिसएग्री कर सकते हो और कई लोग कर भी रहे होंगे, बट मेरे लिए आपकी इज्जत वो तो बरकरार रहेगी ना। इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठाओ, क्योंकि हमारे इस दुनिया के अंदर कितने सारे डिफरेंट लोग हैं, कितने सारे डिफरेंट बिलीव्स हैं, कितने सारे सब्जेक्टिविटी है हमारे इस दुनिया के अंदर। सो जो हमारा दिमाग है ना, वो कुछ डिज़ाइन ही कुछ इस तरह हुआ है कि वो डिसएग्री कर सकता है किसी के बिलीव्स को, किसी की सोच को, किसी के पर्सनैलिटी को। बट जिस पर्सन की विचारधारा ऐसी है, जिसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, उसकी इज्जत तो आपके दिमाग के अंदर बनी रहती है ना। आप उसकी बिलीव्स को गिरा सकते हो, बट उसकी इज्जत थोड़ी गिरा सकते हो अपने दिमाग के अंदर। जैसे देखो ना, अब आपकी और आपके दोस्त के अंदर कितनी बहस होती होगी, ठीक है। अब किसी की सोच थोड़ी मिलती है किसी के साथ 100% पूरी। आप बोलते हैं यार मुझे तेरी वो चीज़ पसंद नहीं है, मुझे तुम्हारी वो सोच अच्छी लगती है यार, बट आपके लिए उस फ्रेंड की रिस्पेक्ट अब भी स्टिल उतनी ही होती है ना। क्यों? क्योंकि वो अपनी बातों का खुद स्टैंड लेता है। ही टेक स्टैंड ऑफ हिमसेल्फ इवन इफ इट्स रॉन्ग। और वो अपनी उस स्टेटमेंट का या अपनी उस जैसी उसकी पर्सनैलिटी है उसका स्टैंड लेना, भाई ऐसा ही हूँ, ठीक है, अब हूँ ऐसा, मैं क्या कर सकता हूँ। और इसी चीज़ को हमारा ब्रेन सेंस कर देता है हैज़ अ साइन ऑफ कॉन्फिडेंस, और हमारा दिमाग इस चीज़ को रिस्पेक्ट देता है। ठीक है, और इसलिए मैंने वो आपको गांधी जी की एग्जांपल दी थी। ऐसे मेरा कोई, आप जिस जैसा भी आपका बिलीफ है उसको मानो, मुझे कोई ऐसे उसके अंदर पढ़ने की क्या बोलते हैं उसे, कंट्रोवर्सी के अंदर पढ़ने की मुझे कोई ऐसा शौक नहीं है। ठीक है, और मुझे पता है मेरी ऑडियंस इतनी अवेयर है, उनको इतनी छोटी मोटी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है। सो ये रिस्पेक्ट या कॉन्फिडेंस ये कोई हाई फाई पर्सनैलिटी या बड़ी सोच रखने से नहीं आती। इट कम्स व्हेन यू एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर, व्हेन यू टेक अ स्टैंड ऑफ योर सेल्फ, जब आप अपना खुद का स्टैंड लेना सीखते हो, व्हेन यू टेक अ स्टैंड ऑफ योर सेल्फ। ये चीज़ मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे बताई थी, व्हेन यू टेक स्टैंड ऑफ योर सेल्फ। पता है ये चीज़ मैंने बहुत पहले सीख ली थी यार। मुझे बात पता कब की है, जब मैं आई थिंक मैं 4th में पढ़ता था। तो ना मेरे टीचर, हमारे टीचर ने हमें बोला कि चलो आज थोड़ा ग्राउंड में बैठते हैं, ग्राउंड में सभी बैठेंगे, ग्राउंड में बैठ के ना हम ड्राइंग करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे बैठ के ड्राइंग करने, कोई पौधे की पिक्चर बना रहा है, कोई ग्राउंड की पिक्चर बना रहा है, कोई स्काई की। तो मैं भी बनाने लग पड़ा, मैंने एक पौधे की पिक्चर बनाई और है ना ग्राउंड की, स्काई की। ठीक है, और फिर मेरे दिमाग में एक चीज़ आई, मैंने पता क्या लिखा, उसके नीचे ना कुछ ऐसे लिख दिया। ठीक है, आप जैसे मैं जैसे फ़ोटो आपको दिखा रहा हूँ ना, मैं बस ऐसे ही कुछ, ठीक है, ऐसे ही मैंने कुछ लिख दिया नीचे कि मैं इधर बैठा हुआ हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और जब टीचर ने मेरी ये चीज़ चेक की तो टीचर सरप्राइज़ हो गया यार। वो मुझ पर हंसने लग पड़ा कि देखो कि किसी ने भी ऐसा नहीं लिखा है, बट इसने ऐसा लिखा है ना, कितना अजीब है। तो सही बच्चे मेरे पे हंसने लग पड़े। और उस समय पे मेरे पास 2 चॉइसेस थी, जहाँ तो मैं उनके साथ ही आ जाऊँ, हाँ कोई बात नहीं यार, हो गया लिख दिया क्या करूँ, जहाँ मैं अपने आप का
जो भी मेरी उस समय पे जो सिचुएशन थी, जो मैंने किया था, उसका स्टैंड लूँ, मैं उस चीज़ पे बना रहूँ। मैं कुछ नहीं बोला, ठीक है? मैं बस टीचर की आंखों में आंखें डाल के बस देखता रहा उसको चुपचाप देखे। सो टीचर ने भी उस समय रियलाइज़ कर दिया कि हाँ, गलती आई थिंक मुझसे भी हो चुकी है, और तो बच्चों ने मुझ पे हंसना बंद कर दिया। और उस समय पे मुझे ये चीज़ पता चली कि ये कॉन्फिडेंस जो भी ये होता है, इट्स नॉट अबाउट मतलब कि आपकी सोच कितनी बड़ी है या कितनी फ्लैशी आपकी सोच है, आपकी पर्सनैलिटी कितनी हाई फाई है, ठीक है? ये सिंपली तब आ जाता है जब जब आप अपना स्टैंड खुद लेना सीखते हो। जो भी आपकी विचारधारा है, जैसे भी आपकी पर्सनैलिटी है, जब आप उस चीज़ का स्टैंड लेना सीखते हो ना, जो मैं हूँ मैं वैसा ही ठीक हूँ, ठीक है? जो आपकी जो रियल पर्सनैलिटी होती है वो मैच कर जाती है आपकी हरकतों से, और जो अगले बंदे का दिमाग होता है वो इसी चीज़ को सेंस कर लेता है। और मैं इसलिए सोचता था कि यार मेरा एक दोस्त है यार, उसकी सोच ना मेरी पूरी अलग सोच है उसकी यार, वो बहुत ही कंजर्वेटिव बंदा है यार। और मैं सोचता था कि यार मैं इसे रिस्पेक्ट करता क्यों हूँ इतनी, अगर इसकी सोच मेरे साथ मिलती नहीं है। और फिर मुझे पता चला कि मैं रिस्पेक्ट उसकी सोच को नहीं कर रहा हूँ, उसकी पर्सनैलिटी को नहीं कर रहा हूँ, उसके बिहेवियर को नहीं कर रहा हूँ। मैं रिस्पेक्ट जब वो अपना स्टैंड खुद ले रहा है, मैं उसकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। और ये चीज़ तब भी आती है व्हेन यू एक्सेप्ट योरसेल्फ, ठीक है? दूसरों को छोड़ो, पहले खुद ही तो अपने आप को एक्सेप्ट करो ना। अगर आप ही नहीं अपने आप को रिस्पेक्ट कर रहे हो या एक्सेप्ट कर रहे हो, तो आप कैसे सोच सकते हो कि जो दूसरा इंसान है वो मुझे रिस्पेक्ट करेगा, या वो मेरी विचारधारा को, या वो मेरी पर्सनैलिटी को, जैसा ही मैं हूँ, मुझे रिस्पेक्ट करेगा? देखो ना, खुद सोचो, अगर आपका ये नेचर, आपकी जो पर्सनैलिटी इतनी ख़राब होती, तो ये नेचर या भगवान जिसे भी आप मानते हो, तो वो आपको ऐसा क्यों बनाता? कोई ना कोई तो रीज़न ऐसा होगा ना जिसके लिए वो आपके अंदर है। इसकी कोई ना कोई एडवांटेज होंगी, ठीक है? और वो आपको दिखती नहीं है, और आपने उसे बस इन्फीरियर मान लिया है कि मेरी जो पर्सनैलिटी है मैं इन्फीरियर हूँ बाकियों से। और हाँ, हम बात कर रहे हैं जनरल लेवल पे। अब आप बोलोगे कि भाई मेरी सोच तो आतंकवादी वाली है, अब मुझे भी रिस्पेक्ट करो, अब जो मैं सोचता हूँ मैं ऐसा ठीक हूँ मैं, फिर तो तुम्हारी सोच ही गलत है ना, तुम किसी को हार्म करना चाहते हो। सो बस मैं होप करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई आपने कोई लंबी बात करनी है, कुछ आपके कोई मतलब कि क्या बोलते हैं उसे, आपकी कोई प्रॉब्लम्स है लाइफ के, आप उसको सॉल्व करना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम का लिंक तो दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन में, उधर जाके मुझे पूछ सकते हो। सो मिलते हैं वीडियो में, तब तक गुड बाय, ध्यान रखो।